अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। ठीक है, तो गाइज ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जब भी हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे तीन सिस्टम उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम इज द एडीएच, सेकंड सिस्टम इज द रास एंड थर्ड सिस्टम इज द एएनएफ। ठीक है, ये जो रास एंड एडीएच है इनका काम क्या होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करना। ठीक है, वाइल एज ये जो एएनएफ होता है इसका काम क्या होता है? शाबाश, डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करना या डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में हमें कितने सिस्टम्स पढ़ने हैं? शाबाश, तीन, एडीएच, रास एंड एएनएफ। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन तीनों सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडीएच से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडीएच से। एडीएच, एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डाई यूरिटिक हार्मोन, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वेसोप्रेसन। ठीक है, अब ये जो एडीएच है ये कब अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है? ड्यूरिंग हाई ब्लड ऑस्मोलारिटी। जब ब्लड की ऑस्मोलारिटी क्या होती है? शाबाश, हाई होती है, अब एडीएच जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक, ब्लड ऑस्मोलारिटी कैसे हाई होती है पहले हम ये देखेंगे। ब्लड ऑस्मोलारिटी हाई होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स। ठीक, अब जब ब्लड में प्रेजेंट हो गया साल्ट्स, उसकी वजह से ब्लड ऑस्मोलारिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मली ब्लड की जो ऑस्मोलारिटी होती है दैट इज 300 मिली ऑस्मोलर। ठीक है, तो अब जब ऑस्मोलारिटी हाई होती है तो ब्लड वेसल जो है इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ड्यूरिंग हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शाबाश, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इनके एक्टिवेशन की वजह से हाइपोथैलेमस जो है इसको मैसेज सेंड की जाती है। हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस तक जब मैसेज आ गई, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? इट सिंथेसाइजेस एडीएच। हाइपोथैलेमस किसको सिंथेसाइज करता है? शाबाश, एडीएच को। जब हाइपोथैलस ने जब हाइपोथैलेमस ने एडीएच को सिंथेसाइज किया, फिर एडीएच जो है ये स्टोर रहता है कहाँ पे? शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। ठीक, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो लोब्स होते हैं, एक तो एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर। अब ये जो एडीएच होता है ये रिलीज किस लोब से होता है? ये भी आपको नीट में पूछा जाएगा। ये पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है एडीएच। ठीक, अब जब ये रिलीज हुआ पोस्टीरियर लोब से, अब ब्लड में आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये एक्ट करता है कहाँ पे? पहले ये डीसीटी एंड सीडी पे एक्ट करता है। कहाँ कहाँ पे करता है एक्ट? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। यहाँ पे एडीएच का काम क्या होता है? यहाँ पे ये डीसीटी एंड सीडी से वाटर एंड साल्ट जो है इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक, इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन इसके अलावा एडीएच जो है इट एक्ट्स एज वेसो कंस्ट्रक्टर। वेसो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? ये सपोज डायमीटर है किसका? शाबाश, ब्लड वेसल का। लेकिन जब एडीएच एक्ट करेगा तब इसका डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एडीएच को कहा गया है कि इट एक्ट्स एज वेसो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम आते हैं
नेक्स्ट सिस्टम पे दैट इज रास। तो अब हम देखते हैं रास सिस्टम को, ठीक है। रास स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या रास को पढ़ने से पहले हम पहले किसको समझेंगे? जीजी एपेरेटस को, जीजी एपेरेटस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ थोड़े से, नेफ्रॉन्स तक जो आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और कहाँ तक कैरी करते हैं इस इम्प्योर ब्लड को? शाबाश, एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज से, जिसे हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक, इट इज एक्चुअली बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस को कौन सराउंड करके होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन known as Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule. अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल की सेल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे ड्रा करूंगा मैं। ये जो एफरेंट आर्टरियोल की जो सेल्स होती है, दे आर मॉडिफाइड, या दे गेट्स मॉडिफाइड इनटू जीजी सेल्स। इसमें मॉडिफाई हो जाती है, शाबाश, जीजी सेल्स। अब इन जीजी सेल्स का काम क्या होता है? दे सिक्रीट स्पेशल हार्मोन नोन एज रेनिन, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है कि एफरेंट आर्टरियोल की जो सेल्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किस में? शाबाश, जेजी सेल्स में। और इन जेजी सेल्स का काम क्या होता है? शाबाश, सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ठीक है, ठीक है। अब इस एपेरेटस को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, जेजी एपेरेटस, जेजी एपेरेटस। जेजी स्टैंड्स फॉर जेक्स्ट्रा, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपेरेटस, ठीक है। अब हम देखते हैं रास को, ठीक है। रास का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, या ये कैसे ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कंडीशन की बात करूं, रास कब ऑपरेट होता है, ठीक है, तो जब हमारी बॉडी का बीपी कम होगा, शाबाश, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, शाबाश, ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा? शाबाश, कम। अब ये जो जेजी सेल्स होते हैं, दे सिक्रीट व्हाट? रेनिन। तो आपको याद रखना है कि रेनिन कहाँ पे रिलीज होता है? शाबाश, रेनिन, शाबाश, रेनिन तब रिलीज होता है जब बीपी कम होगा, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, एंड ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा? शाबाश, कम, तब रेनिन रिलीज होगा। अब इस रेनिन रेनिन का काम क्या है? रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, ये रेनिन का काम होता है। अब इसके बाद ये जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बाय एन एंजाइम नोन एज एसीई, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो एसीई स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग, शाबाश, एंजाइम। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है? शाबाश, it converts angiotensin first into angiotensin second। अब हम देखते हैं एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट इज द मोस्ट पावरफुल,
इज द मोस्ट पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या होता है? शाबाश, हमारी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको डिक्रीज करना, ठीक है, डिक्रीज करना। तो इट एक्ट्स एज, शाबाश, मोस्ट पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड टारगेट क्या होता है इसका? एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाता है? शाबाश, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है ये तो आपको पता ही है, डीसीटी पे, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। अब इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है ये कहाँ पे डायरेक्ट एक्ट करता है? पीसीटी पे, पीसीटी पे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पे क्या करवाता है? शाबाश, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। अब आपने देखा कि रास सिस्टम कब ऑपरेट होता है? जब, शाबाश, बीपी कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी एंड ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा? शाबाश, कम। अब जेजी सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं किस चीज को? रिनिन को। अब रिनिन का फंक्शन क्या होता है? रिनिन का फंक्शन यही होता है कि इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। उसके बाद एक और एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय या दैट इज फॉर्मड बाय लंग्स, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये कहाँ पे बनती है? शाबाश, लंग्स पे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? शाबाश, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को कन्वर्ट करना किसमें? सेकंड में। अब उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के क्या फंक्शंस है? इट एक्ट्स एज मोस्ट पावरफुल वेसोकंस्ट्रक्टर। सेकंड क्या है? शाबाश, इट एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स, जहां से ये रिलीज करवाता है किसको? एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन फाइनली एक्ट्स ऑन डीसीटी, जहां पे reabsorption एंड वाटर salts या reabsorption of salts and water takes place, and it also directly acts on PCT, ठीक है, जहां पे क्या करवाता है? शाबाश, reabsorption of water, ठीक। अब ये तो हो गई रास एंड एडीएच की बात, जहां पे ये दो सिस्टम्स क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाते हैं। लेकिन अगर हम डाइल्यूट यूरिन की बात करेंगे, किसकी? शाबाश, डाइल्यूट यूरिन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें किस चीज को स्टडी करना है? यहाँ पे हमें एएनएफ को स्टडी करना है। एएनएफ की जो फुल फॉर्म है दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये जो है एएनएफ सिस्टम ये कब ऑपरेट होता है? ये रास के एग्जैक्ट, या हम बोल सकते हैं रास के अपोजिट काम करता है। रास में क्या था? शाबाश, ब्लड प्रेशर। रास में क्या था? शाबाश, ब्लड प्रेशर कम था। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? शाबाश, ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए। रास में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या थी? कम थी। यहाँ पे जीएफआर जो है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा वहां पे ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या था? शाबाश, कम था। लेकिन यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तभी एएनएम सिस्टम जो है ये काम करेगा। अब ये कैसे काम करता है? ठीक है, जो हार्ट होता है, ठीक, हार्ट के एट्रियम चैम्बर से, ठीक, रिलीज होता है एएनएफ, ठीक है। अब एएनएफ का काम क्या होता है? ठीक है, पहला जो इसका काम होता है, इट एक्ट्स एज वेसो कंस्ट्रक्टर, वेसो डायलेटर, सॉरी, वेसो डायलेटर। जो हमारी
ब्लड वेसल्स का डायमीटर है, ये उस डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हियर दे एक्ट एज शाबाश वेसोडाइलेटर, ब्लड ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवाती है ताकि ब्लड जो है ये इजीली फ्लो कर सके। सेकंड पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज नेगेटिव रेगुलेशन या नेगेटिव रेगुलेटर फॉर रास एज वेल एज एडीएच, ठीक है। तो एट्री एएनएफ जो है, तो एएनएफ जो है ये एक्ट करता है नेगेटिव रेगुलेटर फॉर रास एंड एडीएच, ठीक है। आई होप गाइस आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, ठीक। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।